हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदेश गुरुकुल में। इससे पहले आपको ज्ञात होगा क्योंकि इससे पहले 2 वीडियोज आपको ग्राफिक कला के ऊपर दी जा चुकी हैं। सबसे पहले आपको जो छापा कला का इतिहास होता है उसके बारे में एक वीडियो दी गई और दूसरी आपके उसके जो विभिन्न प्रोसेस थे या विभिन्न तकनीकियाँ थी उनके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो आज आपके जैसे हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम धीरे धीरे एक एक तकनीक के ऊपर आपको अच्छे से वीडियोज़ का प्रोसेस जो भी है उसका वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो आज जो आपका पहला प्रोसेस रहेगा यानी कि आपको सबसे पहले 4 विभिन्न प्रकार की प्रोसेस बताए गए, रिलीफ, इंटेग्रो, प्लेनोग्राफी और स्टेंसिल। तो सबसे पहले आज जो आपका चैप्टर आएगा वो सबसे पहले रिलीफ का आएगा। तो सबसे पहले हम रिलीफ प्रोसेस को लेके चलते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि वुड कट और लिनो कट दोनों जो प्रकार आपके आते हैं वो रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले रिलीफ प्रोसेस क्या होता है उसको समझिए। उसके पश्चात एक एक प्रोसेस को आपका वुड कट कैसे किया जाता है, लिनो कट कैसे किया जाता है, वो सारे बताए जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन इसके प्रोसेस के भी आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन सिंगल में भी आते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीटली बताया जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा, क्योंकि जब आप क्रम से देखेंगे तभी आप पूरी छापा कला को समझ पाएंगे। और इसीलिए हम स्पेशली आपको, क्योंकि 5 नवंबर को नेट का पेपर घोषित हुआ है, अभी तक आगे डेट भी बढ़ती है, तभी आपका पेपर जब होगा तो उसमें छापा कला का पार्ट ज़्यादा रहेगा नेट के पेपर में। इसलिए हमने स्पेशली छापा कला के लिए ही आपका ये चैनल क्रिएट किया हुआ है और एक एक करके सारी वीडियोज आपको सीरियल वाइज मिलेंगी, इसलिए सबको देखें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर लें। आइए चलते हैं, आपको रिलीफ प्रोसेस के ऊपर लेकर के जो चीज़ें वहाँ पे महत्वपूर्ण रही वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले रिलीफ प्रोसेस या उभार सतह प्रणाली होता क्या है। तो उभार सतह प्रणाली, ठीक है, इसी को कहते हैं रिलीफ प्रोसेस या रिलीफ मेथड, कुछ भी कह सकते हैं। रिलीफ प्रोसेस भी आ सकता है, रिलीफ मेथड भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले समझिएगा क्या होता है। तो रिलीफ आपको सारी चीज़ें पता भी होगी। जैसे रिलीफ आप नॉर्मली यूज भी शब्द करते हैं कि रिलीफ क्या होता है। रिलीफ का मतलब होता है उभार। जैसे हमने कह दिया हमारी ये प्लेट है, मान लिया हमने ये प्लेट है, हमारी कोई भी चीज़ है, अगर स्पेशली यहाँ से हमने क्या किया, ये इतना पार्ट ऊपर उठा हुआ है, तो आपको क्या पता है ये जो पार्ट ऊपर का उठा हुआ है ये क्या है, ये रिलीफ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब ये आपका क्या है, रिलीफ छापा की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कोई छापा जहाँ पे इस उभरे वाले पार्ट पे इंक लगाई जाए और इसको पेपर पे छाप लिया जाए, तब ये रिलीफ छापा होगा। अगर यही चीज होती कि आपको इसको हटा करके आपकी ये प्लेट होती और ये कटा होता पार्ट इतना, और अगर आप इसमें इंक भर करके छापा प्राप्त कर लेते, इंक से छापा आता, तो ये अंदर की सतह से छापा आता है, तो ये आपका इंटेग्रो प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलीफ पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्लेट थी, तो इसके पहले क्या किया हमने, ये इतना हमने स्केच किया और इसका हमने काट दिया, औजारों की सहायता से हमने काट दिया। और कौन कौन से औजार होते हैं, तो अभी अलग अलग आपके प्रोसेस के अलग अलग औजार रहते हैं, तो अलग अलग जब उसको डिटेल कराया जाएगा वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो पहले बस ये समझ लीजिए कि नॉर्मली जैसे रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, तो रिलीफ का मतलब क्या होता है। तो रिलीफ का साधारण जो अर्थ होता है वो होता है उभार। तो समझ लीजिएगा कुछ अपनी सतह से उभरा हुआ। जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं कि रबर स्टैंप होता है, रबर की मोहर होती है, तो वही अक्षर छपते हैं जो ऊपर उभरे रहते हैं, बाकी का पार्ट तो धंसा रहता है, तो उभार सतह प्रणाली ही होता है। ठीक है, तो उभार सतह प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि उभार सतह प्रणाली क्या होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी उभरी हुई सतह से या किसी चित्र सतह की उभरी सतह से छापा प्राप्त करना उभार सतह प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बस नॉर्मली इतनी परिभाषा, क्योंकि इसके आपको ज्यादातर क्वेश्चन का डिटेल नहीं मिलेगा ज्यादा, सिर्फ प्रोसेस उसके इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन से टूल्स यूज हुए हैं, क्या किसका प्रयोग रहता है, वो सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। ठीक है, तो रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आपको ये चीज बता दी गई, किसी निश्चित सतह से ऊपर उठी हुई, जैसे हमने बताया यही चीज आप देख लीजिए, ये निश्चित सतह है, इससे ऊपर उठी हुई जो सतह है, यानी कि ये जो सतह ऊपर उठी हुई है ये रिलीफ रहेगी।
ठीक है। अगर यही पार्ट हमने बताया था कि अगर नीचे धंस जाता तो ये आपका इंटेग्लियो हो जाता, और यही अगर कोई चीजें नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल बराबर रहता, तभी आपका समतल सतह प्रणाली होता। मतलब ब्लॉक वही है, करने की तकनीकियों के अनुसार आपका रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी या स्टेंसिल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वही चीजें आपकी बताई जा रही हैं कि रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उस दिन बताए थे, या आपको बताया भी गया था कि क्या कौन कौन से प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था एक होता है वुडकट, ठीक है, वुडकट, और दूसरा प्रोसेस आपको इसी का बताया गया था लिनोकट। ठीक है, तो सबसे पहले वुडकट का मतलब है कि अगर आप किसी लकड़ी के ठप्पे पे, लकड़ी के ब्लॉक पे कार्य कर रहे हैं तो आपका वुडकट है। और लिनोकट क्या होता है, तो एक रबर की सीट होती है बिल्कुल उसी आकार में, बिल्कुल उसी तरीके से, बस अंतर ये होता है कि लकड़ी हार्ड होती है और लिनो जो होता है सॉफ्ट होता है। टूल्स भी दोनों के अलग अलग आते हैं, बस कुछ टूल्स दोनों के मिलते जुलते रहते हैं। जैसे इंक लगाने के लिए जो रोलर यूज किया जाता है वो मिलता जुलता रहता है, और एक उत्कीर्ण के लिए एक गॉज आता है। आप देखे होंगे सब लोग कि लीनो में एक पतले और चौड़े आकार का, इस आकार के टूल्स आते हैं जो नोक की तरफ से होते हैं, तो वो जो होते हैं उनको गॉज कहा जाता है। ठीक है, तो ये वुडकट और लिनोकट दोनों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक एक पॉइंट जो प्रोसेस आपका है वो क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा वुडकट। ठीक है, जैसा कि वुडकट में आप लोगों ने देखा कि कैसे कार्य किया जाता है, तो वुडकट में सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर छापा विधा में कोई कार्य कर रहे हैं तो एक सतह होनी चाहिए जिसपे हम चित्र को उत्कीर्ण करें। तो जैसे छापा सतह में वुडकट में हम कैसे प्राप्त करते हैं, कि वुड तो लकड़ी जो होती है वो पेड़ में पाई जाती है, तो हम कैसे लकड़ी को प्राप्त करेंगे, कैसी लकड़ी को प्राप्त करेंगे, उसका प्रयोग क्या आता है, या क्या हम उसमें सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जैसे आपका पेड़ है, अभी स्टार्टिंग से बता रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जैसे एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा कि एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ आपका है, ये पेड़ का तना है, तो आप कैसी लकड़ी आपको चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि जैसे कोई भी पेड़ में, जैसे आप देखते हैं कि हवाएं चलती हैं, तो कभी भी पेड़ अगर गिरता है तो कैसे गिरता है, इस तरीके से गिरता है। इसका मतलब है ये सीधा होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा पेड़ बिल्कुल कट गया एकदम से, नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें रेशे पाए जाते हैं। तो रेशे हमेशा कैसे होते हैं, तो रेशे हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, ये रेशे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रेशे पेड़ के अंतर्गत पाए जाते हैं सारे। तो इसीलिए क्या होता है, जब इसकी हम काट लेते हैं तो ऐसा कभी नहीं काटा जाता है कि जब हम वुडकट के लिए कि कोई लकड़ी हमें निकालनी है, कोई ब्लॉक हमें निकालना है, तो हम कभी भी ऐसा ब्लॉक नहीं निकालेंगे कि हमने ये ब्लॉक निकाल लिया, ये ब्लॉक हम नहीं निकालेंगे। हमें लकड़ी निकालनी है तो कैसी निकालनी है, क्योंकि हमें ऐसी लकड़ी चाहिए कि हम उस रेशे को, क्योंकि रेशे पाए जाते हैं, जब वहां पे हम कोई चित्र उत्कीर्ण करें तो उस रेशे को आसानी से निकाला जा सके। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक आप निकालेंगे तो ब्लॉक आप इस तरीके से कुछ आएगा, ये रेशे इस तरीके से, अगर आपको इतना निकालना है तो इतना नहीं निकलेगा, यहाँ से आप निकालना स्टार्ट करेंगे पूरा यहाँ तक निकल जाएगा, तो क्या होगा, आपका चित्र खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको कैसा ब्लॉक चाहिए, तो जैसे आपकी रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा, जो ऊपर की तरफ रेखा जाती है वो जाती है अनुदैर्ध्य, उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य, तो आपको अगर अनुदैर्ध्य की बात कर रहे होंगे तो ब्लॉक ऐसा काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं काटते हैं, इसका मतलब अनुदैर्ध्य लकड़ी नहीं होती है। तो क्या होती है, तो दूसरी काट होती है ये हॉरिजॉन्टल, जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट उपयोगी रहती है, क्योंकि जब आप ये ब्लॉक काटेंगे, आपने ये ब्लॉक काटा, हमने मान लिया ये ब्लॉक हमने निकाल लिया है, अब क्या है, ये ब्लॉक हमारा निकल करके सामने आया, मोटाई के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसमें जो रेशे होंगे, ये चौड़ा है, हमने इस तरीके से आपको सिर्फ बता दिया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो रेशे जो होंगे क्या होंगे, तो रेशे सारे ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रेशे सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर चित्र आपका है ये, या ब्लॉक आपका जो है, तो अगर आप उसमें चित्र उत्कीर्ण करेंगे कोई, या चित्र आप स्केच करेंगे, उसके बाद जब उत्कीर्ण करेंगे तो रेशे सारे आपके ऊपर की तरफ इसमें है, ये सारे रेशे होते हैं, लकड़ी में रेशे पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसी लकड़ी काट होनी चाहिए। तो एक तो होती है अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि ये नहीं होता है। तो एक तो होता है कि कैसी लकड़ी आवश्यक होती है, तो अनुप्रस्थ काट की लकड़ी होनी चाहिए। कभी कभी अनुप्रस्थ नहीं देता है, तो ये क्या है, अंत के ग्रेन वाली है, तो इसके आगे लिख लीजिएगा। जैसे एक आता है कि अंत के ग्रेन वाली लकड़ी, अंत के ग्रेन वाली लकड़ी, ग्रेन का मतलब रेशों से आता है, तो अंत के ग्रेन वाली लकड़ी का ब्लॉक रहता है। ठीक है, और अंत के ग्रेन वाली लकड़ी का ब्लॉक हो गया, अनुप्रस्थ काट हो गया। अब क्या होगा, तो सीधे रेशे वाली लकड़ी, सीधे रेशे वाली लकड़ी, कई तरीके से प्रश्न आता है, सीधे रेशे वाली लकड़ी हो गई। और एक और भिन्न आता है पॉइंट, क्योंकि इसमें जो होता है
वो कैसी लकड़ी होनी चाहिए कि उसमें तेल की मात्रा होनी चाहिए लकड़ी में या तेल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। समथिंग में आपका जून या जुलाई, जो बाद में अभी आपका दिसंबर 2020-19 में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन एक आया हुआ है, मुझे क्लियर नहीं है कि किस पेपर में है, लेकिन क्वेश्चन आया है कि वुडकट के लिए कैसी लकड़ी आवश्यक होती है। ऑप्शन में था तैली पार्ट वाली, अधिक तैली भाग वाली और बिना तैली वाली। तो वहां पे जो सही कराया गया था अधिक तैली भाग वाली सही कराया गया था। तो यहाँ पे एक भी लिख लीजिएगा कि अधिक तैलीय भाग वाली लकड़ी, अधिक तैलीय भाग वाली लकड़ी। ठीक है, तो आपके कई तरीके से प्रश्न आपका यहाँ पे हो सकता है। जैसे वहां पे प्रश्न में दे दें कि अंत के ग्रेन वाली लकड़ी का ब्लॉक यूज किया जा सकता है, तो है वही आपका, ये ध्यान रहना चाहिए कि रेसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो अंत के ग्रेन वाली लकड़ी का ब्लॉक है, सीधे रेसे की लकड़ी का ब्लॉक है, खड़े रेसे वाली लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और अधिक तैली भाग वाली लकड़ी, ये भी पेपर में आ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुप्रस्थ काट, ये जो काट है ये आवश्यक है। तो अब आपने उसको लकड़ी को काट लिया है, उसका ब्लॉक आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। जब आपने ब्लॉक तैयार कर लिया है तो ब्लॉक में क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि कभी कभी एक कलाकार या एक छापाकार क्या सहायता प्रदान करता है या क्या प्राप्त करता है। तो कभी कभी जो उसका नेचुरल टेक्सचर होता है, प्राकृतिक जो उसका टेक्सचर होता है, उसकी सहायता से छापा चित्र को बनाने में बहुत ही सरलता से के साथ कार्य करता है। तो कभी कभी किसकी सहायता लेता है, तो उसके नेचुरल टेक्सचर की सहायता लेता है। मतलब जो लकड़ी और पत्थर जो आपके होते हैं उसमें नेचुरल टेक्सचर पाया जाता है। जैसे एक पेड़ को आपने काटा, तो आपने क्या काटा, यहाँ पे क्या होता है आपने देखा होगा बहुत तरीके से, पेड़ जैसे कोई है आपने काटा उसको, तो यहाँ पे टेक्सचर रहता है। तो कभी कभी कलाकार किसकी सहायता लेता है, तो लकड़ी के नेचुरल टेक्सचर की, या लकड़ी का जो भी नेचुरल टेक्सचर हो, लकड़ी का नेचुरल टेक्सचर की सहायता, नेचुरल टेक्सचर या पोत, टेक्सचर को पोत कहते हैं, पोत की सहायता लेता है। ठीक, कभी कभी लेता है। तो ये क्वेश्चन ये भी सही कराया जा सकता है कि कभी कभी कलाकार की वुडकट में किसकी सहायता लेता है, तो वुडकट में उसी की सहायता लेता है जो लकड़ी का नेचुरल टेक्सचर आता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। अब एक कलाकार ने या छापाकार ने यहाँ पे आपका ब्लॉक प्राप्त कर लिया है हॉरिजेंटल काट से, यानी कि अनुप्रस्थ काट से, लकड़ी की या पेड़ जो था उसके अनुप्रस्थ काट से एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। तो आगे देखिएगा अब उस ब्लॉक पे वो कार्य कैसे करेगा, या क्या उसकी विधाएं रहेंगी, क्या क्या उसके टूल्स रहेंगे, तो सारी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। तो देखिएगा आगे। ठीक है, तो ये आपका जैसे ब्लॉक हो गया, ये लकड़ी का ब्लॉक आपका तैयार हो चुका है अब। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से घिसकर चमका लेना चाहिए, यानी चमकाने से मतलब है कि इसका सरफेस जो होता है ये बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब लकड़ी का कटान होगा तो आप पहले से टेक्सचर इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि धारदार औजारों से उसको काटा जाता है तो उसमें टेक्सचर आ सकता है। तो वहां पे इसको साफ कर लेना चाहिए, अच्छे से रगड़कर साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद कार्य कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर लकड़ी पे हम कोई चित्र उत्कीर्ण कर लेंगे तो लकड़ी से जब हम कागज पर छापेंगे तो क्या होगा, अगर हमने कोई चित्र, जैसे हमने पहले आपको बताया था, अगर हमने सीधा अक्षर यहाँ पे बना लिया, इससे पहले भी शायद हमने बी अक्षर ही बताया था, तो ये अक्षर हमने उत्कीर्ण यहाँ पे कर लिया है, तो ये अक्षर जब यहाँ पे जाके छपेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब ये सीट पे यानी कि ब्लॉक पे आपका अक्षर उत्कीर्ण किया जाए तो यहाँ पे उल्टा, यानी कि जो वहां पे छपना है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये हर एक प्रोसेस में होगा, जितना प्रोसेस आपका प्लेट से डायरेक्ट कागज पे छपेगा सब में उल्टा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जैसे एक सिल्क स्क्रीन है, सिल्क स्क्रीन में जैसा छपता है वैसा ही चित्र बनता है प्लेट पे या कपड़े पे, वो तो स्टेंसिल रहती है उसमें। और नेक्स्ट आपका एक ऑफसेट आता है, तो ऑफसेट में क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि बीच में एक प्रोसेस आ जाता है, जैसे वहां पे एक प्लेट होती है, प्लेट से रोलर पे छपता है, रोलर से फिर कागज पे छपता है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लेट से डायरेक्ट कागज पे छप रहा है, इसलिए उस चीज की आवश्यकता होगी कि यहाँ पे जो उल्टा चित्र आप बनाएंगे, जब आप ऐसा चित्र यहाँ पे उत्कीर्ण करेंगे तब आगे जा करके आप जब उस पर छापेंगे तो सीधा होगा। वो तो सबको पता होगा, अगर कोई चीज हम कर रहे हैं प्रोसेसली कैसे भी कर रहे हैं तो वहां पे उल्टा करके फिर तभी सीधा हो पाएगा। मिरर आप देखते हैं, मिरर में यही चीज होती है कि जो अक्षर आप देखते हैं, अक्षर को आप करिए उसको उल्टा वहां पे नजर आएगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पे जब हम चित्र उत्कीर्ण करते हैं तो चित्र उत्कीर्ण करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्केच करना पड़ेगा। तो स्केच आप कैसे करेंगे, तो आपने एक ट्रांसफर पेपर लिया, यानी कि
ट्रेसिंग पेपर लिया और आपने इस पे कोई भी चित्र उत्कीर्ण कर दिया। हम चित्र भी पूरा उत्कीर्ण कर सकते हैं, जैसे हम चाहें तो आपका चित्र भी पूरा बना सकते हैं, लेकिन चित्र बनाने के लिए आपको पहले ही जानना होगा कि कैसे चित्र बनेगा, क्योंकि चित्र तो उल्टा सीधा फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम अक्षर की सहायता से अगर आपको बताएंगे तो वहां पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस कैसे किया जाएगा। तो हमने क्या किया, ट्रेस पेपर पर हमने ये सीधा बना लिया। और कैसे बना लिया, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये चित्र जो है, ठीक है, वो पार्ट जो है रिलीफ प्रोसेस में लेना है, ठीक है। इसलिए हमको ये डबल लाइन में स्केच इसलिए हमने किया कि हमें जो लेना है रिलीफ में लेना है, मतलब ये बी वाला अक्षर हमें बचाना है, बाकी काट कर निकालना है। ये तो आपको पहले से पता होगा कि रिलीफ में जो पार्ट छपना होता है वो नहीं काटा जाता है, बाकी का अतिरिक्त पार्ट जो व्हाइट छोड़ना होता है यानी कि सफेद छोड़ना होता है वो काट कर निकाल दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो हमने क्या किया, इस पर हमने ट्रेसिंग पेपर, ये हमारा ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर पर हमने अच्छे से स्केच कर लिया। और ट्रेसिंग पेपर के बाद ये हमारा लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का प्लेट भी कह सकते हैं, लकड़ी का ब्लॉक भी कह सकते हैं, या ठप्पा कह सकते हैं, ठीक है। लकड़ी का ब्लॉक ये हमारा, अब इस पे हम कैसे कार्य करेंगे ये भी देखिएगा। फिर हमने इसके किया तो इसको हमने उल्टा किया, ये अक्षर हमने, ये सीट पूरी उठाई और हमने ऐसे जस्ट अपोजिट रख दी। अब ये कैसा हो गया, अब ये अक्षर यहाँ पे ऐसे हो गया, और ऐसे ही आप इसको रगड़ कर छापे हैं या इसके ऊपर पेंसिल चला करके इसका कार्बन वहां पे छुड़ा लें, या जैसे भी आपको वहां पे दबाव डालकर, प्रेस डालकर, जैसे भी वहां पे आपकी लाइनें लेनी है तो लाइनें आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये पेपर जो होता है ये पेपर हटा लेते हैं, क्योंकि आपने उल्टा रखकर वहां पे किया था तो ऐसा कुछ आ गया। ये स्केच आपका हो गया। अब स्केच के आगे आपका क्या काम रहेगा, तो वहां पे टूल्स आते हैं कि किन टूल्स की सहायता से आपको लकड़ी को काटना है, ठीक है। तो टूल्स देखिएगा कौन कौन से टूल्स रहेंगे। तो टूल्स क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इसीलिए एक एक टूल्स को अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि कौन सा टूल्स है और क्या उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि कौन कौन से टूल्स हैं जो वुडकट के अंतर्गत आप प्रयोग कर सकते हैं या कौन कौन से प्रयोग होते हैं। तो नामकरण जो है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, और टूल्स हमने बोर्ड पे बना भी रखे हैं तो वो भी आपको क्लियर रहेंगे। जैसे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो टूल्स रहता है, पेपर में भी आता है, ये आपका टूल्स रहता है। ये दोनों सेम टूल्स हैं, इसमें अलग नहीं, लेकिन हमने दो दिशाओं की तरफ से आपको हमने बना दिया है ताकि देखने में सही लगे आपका। इसको जो बोलते हैं तक्षणी। तक्षणी को ही ब्यूरिन बोला जाता है। तो तक्षणी या ब्यूरिन जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों सेम है, ये दोनों हमने बना दिए हैं यहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि ऐसा कौन सा औजार होता है जिसका हत्था मशरूम या खुमी के आकार का होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा सबसे पहले कि ऐसा कौन सा औजार होता है जिसका हत्था मशरूम या खुमी के आकार का होता है। तो हम ऐसा कौन सा औजार ना लिख करके सीधे लिख रहे हैं कि तक्षणी ब्रैकेट में ब्यूरिन का हत्था है। हत्था कहते हैं जहाँ पे पकड़ा जाता है, ये वाला जो हत्था है तो ये मशरूम के आकार का लग रहा है। तो तक्षणी ब्यूरिन का हत्था मशरूम या खुमी ब्रैकेट में खुमी के आकार का होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट के पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और टूल्स का नाम याद रखिएगा कैसा टूल्स है। तो इससे लकड़ी को काटा जाता है, वुड इनग्रेविंग या वुड इंटेग्लिया कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है। एक ये टूल्स आता है जिसे आप देखते होंगे पतली और चौड़ी नालियां काटने के लिए, पतली नाली काटने के लिए वी आकार का टूल्स होता है, मतलब इस आकार का टूल्स होता है। जैसे कोई भी यहाँ पे हमने माना कि ब्लॉक है हमारा, अगर इसको हम काट रहे हैं इस तरीके से कट रहा है तो इसका मतलब है कि वी आकार का टूल्स अगर चौड़ा कट रहा है तो यू आकार का टूल्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रुखानी। इन दोनों को बोलते हैं। अन्य भी टूल्स हो सकते हैं इसके अलावा, आकार में पतले चौड़े से छोटे से बड़े आकार के हो सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार के होंगे। इसको बोलते हैं रुखानी, रुखानी, और इसको बोला जाता है गॉज, GOUGE, गॉज, ठीक है। तो दो प्रकार के टूल्स होते हैं। इसके अलावा एक और टूल्स आने लगा है, जैसे आप देखते हैं कि पत्थर और लकड़ी को तराशने के लिए या काटने के लिए एक तरीके की नुकीली छेनी आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। लकड़ी व पत्थर को तराशने के लिए एक छेनी होती है, उसको बोलते हैं, आप लोग कई बार, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि चिजलिंग आ चुका है, तो चिजल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो चिजल। तो ये जो है चिजल, ये तीनों औजार जो हैं ये लकड़ी के उत्कीर्णन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे कार्य किया जाता है, तो सबसे पहले आपको नाम पता चल गया कि एक तक्षणी होती है जिसको ब्यूरिन भी बोलते हैं, एक रुखानी होती है जिसको गॉज भी बोलते हैं, और एक आपका चिजल होता है। तो अब आपके पास ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक जो पहले था वही ब्लॉक लकड़ी का है, और हमारा चित्र यहाँ पे पहले से स्केच हो चुका है। ये चित्र हमारा पहले से यहाँ पे स्केच है,
ठीक है, ये स्केच हमारा चित्र हो चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे काट कर निकालना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कौन सा है, ये ग्राफिक में रिलीफ का प्रोसेस है, वुडकट के अंतर्गत रिलीफ का प्रोसेस। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये अक्षर छापना है, तो ये अक्षर हम क्या कर रहे हैं कि ये अक्षर हम छोड़ दे रहे हैं और बाकी का सारा पार्ट हम काट कर निकाल दे रहे हैं इन औजारों की सहायता से। जहां हमें पतली नालियां काटनी है तहां हम इसका यूज कर सकते हैं, वहां पे जहां हमें चौड़ी काटना है या ज्यादा पार्ट काटना है वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें देखिएगा कि किसको हमें काटना है, तो ये वाला पार्ट हम काट कर निकाले दे रहे हैं, क्योंकि इसको हमें छापना नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम काट कर निकाले दे रहे हैं। और सिर्फ पार्ट कौन सा बचेगा, तो जो चित्र हमारा छापना है वही चित्र हमारा सिर्फ यहाँ पे ऊपर उभर कर सामने आएगा, जैसा कि आप रबर स्टाम्प में देखते हैं कि जो चित्र छपना होता है वही पार्ट आता है। तो ये हमने सब पार्ट काट कर निकाल दिए, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पार्ट अब हमारा बचा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचा जो आपका बी अक्षर है। इसको बिल्कुल ब्लैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है ब्लैक करना इसको। तो ये पार्ट बस इतना समझ लीजिएगा कि चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, जितना चित्र छापना है सिर्फ उतना ही रखते हैं, बाकी के पार्ट को हम काट कर निकाल देते हैं। जैसे हमने देखा कि इन औजारों की सहायता से हमने ये सारा पार्ट काट के निकाल दिया। अब आपका क्या बचा, तो ये आपका चित्र बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, आपने पूरी तरीके से इसको गहरा काट कर निकाल दिया है और ये आपका पार्ट जो था ये उभर कर सामने आ गया। बिल्कुल कैसे, जैसे देखिएगा ये चीज हम बना रहे हैं, उसका एक उदाहरण की तरीके से बना रहे हैं कि जैसे हमारा अगर प्लेट को हम इस तरीके से रखते तो ये अक्षर होता किस तरीके से होता, ये अक्षर यहाँ पे होता, ये पार्ट जो था ये काट कर निकाला जा चुका है, ये अक्षर हमारा जो था ये उभर चुका है। तो जब आप इंक लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद अभी और प्रोसेस है, ये तो आपने चित्र बना करके फिर चित्र उत्कीर्ण कर लिया है और चित्र उत्कीर्ण करने के बाद में भी प्रोसेस रहता है, क्योंकि इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप इंक लगाएंगे, क्योंकि इंक से ही छापा प्राप्त करेंगे। तो इंक जब लगाएंगे आप और किसकी सहायता से लगाएंगे, तो एक रोलर होता है, जैसे क्या उसको बोलते हैं ब्रेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे इस आकार का एक रोलर होता है, ठीक है, तो ये होता है रबर रोलर। रबर रोलर होता है, इसी को चमड़े का रोलर भी बोलते हैं, चमड़े का रोलर, और इसी को बोलते हैं ब्रेयर। ब्रेयर का क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रेयर है, तो ब्रेयर क्या है, तो रबर रोलर है। उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो चित्र सतह पर या आपका वुडकट की बात करें चाहे हम किसी अन्य प्रोसेस की बात करें, ये इसका काम जो होता है ये इंक लगाना होता है। ठीक है, तो इसको ब्रेयर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, चमड़े का रोलर या ब्रेयर या रबर रोलर नाम ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा अब इससे क्या करना है, अब ये प्लेट हमारी जो थी ये अक्षर उभरा हुआ है, बाकी पार्ट काट कर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, जो इंक हमारी थी, इंक जो होती है डिब्बे में भी आती है ट्यूब में भी आती है, तो जैसी क्योंकि कम काम करना है तो आप ट्यूब की यूज कर सकते हैं, ज्यादा काम करना है तो डिब्बे की में इंक आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो वो अलग अलग इंक्स आती हैं, उसका कोई स्पेशल एक नाम नहीं रहता है कि कौन सा है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग इंक आती हैं। तो आप जब देखेंगे इसमें कि कैसे कार्य करेंगे, तो यहाँ पे जैसे इस पे हमने इंक लगाई और इंक जब हम इस पे लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक रोलर चलाया, अब यहाँ पे हमारा रोलर इस पे तो चलेगा, इसी के ऊपर चलेगा, ऐसा नहीं कि नीचे धंस जाएगा। तो उसी पार्ट पे इंक लगेगी जो आपका पार्ट जो था वो उभरा हुआ था, यानी कि बी अक्षर का जो पार्ट था वो उभरा हुआ था, तो इंक वहीं पे लगेगी। तो देखिएगा अब क्या आएगा यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंक लगाई, ये हमने सारी इंक लगा दी है यहाँ पे। तो इंक किस पार्ट पे लग रही है, तो जो अक्षर हमारा उभरा हुआ था उसी पार्ट पे हमारी इंक रोलर की सहायता से लग रही है, रोलर या ब्रेयर कुछ की सहायता से इंक लग रही है। तो अब आपका कैसा पार्ट दिखेगा, क्योंकि हमने उसको काट कर निकाल दिया था, उसको बताने के लिए हमने इसको किया था ऐसा। ठीक है, अब हमारा चित्र कैसा हो गया, कैसा हमारा सामने चित्र आ रहा है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि चित्र कैसा आ रहा है। अब ये चित्र आपका ऐसा जस्ट जैसा आपको दिख रहा है, ये ऐसा ही चित्र आपका सतह पे उत्कीर्ण हो चुका है। उत्कीर्ण होने के बाद इंक लग चुकी है, मतलब ये जो अक्षर बी आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है इस पे इंक लगी हुई है और यही उभरा हुआ है। तो इसके बाद अब क्या क्या काम होता है, तो देखिएगा टूल्स सारे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, भी क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है या इस पार्ट से जो रिलेटेड है वो आपको क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तो देखिएगा इसके बाद में जैसे आपने यहाँ तक आपने इंक लगा लिया, अब क्या किया आपने, सबसे पहले आपने लकड़ी का ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बनाने के बाद आपने स्केच किया, स्केच करने के बाद में आपने उत्कीर्ण किया, उत्कीर्ण करने के बाद में आप क्या किया, इंक लगाया। अब इंक लगाने के बाद में इसको छापना भी है, तो छापने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा कि छापने के लिए या तो हम
एक तरीके से यूज करते हैं वहां पे, एक आती है लीनी ब्लॉक प्रेस, प्रेस का यूज करते हैं। तो प्रेस कैसी होती है, तो आप दो प्रकार की यहाँ प्रेस होती है। एक तो आप प्रेस होती है, देखिएगा टेबल पे कसी रहती है प्रेस, ये जैसे टेबल है तो टेबल पे यहाँ पे एक प्रेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तरीके से एक हैंडल यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। अब इसके नीचे आप इस सीट को रख सकते हैं। तो इसके नीचे रखने के लिए क्या होता है कि बराबर दबाव डालने के लिए उसके नीचे छाप सकते हैं, लेकिन ये उडकट में ज्यादा काम नहीं आता है। आगे चल के जब आप काम करेंगे लिनो ब्लॉक में, ठीक है, तो लिनो में जब इसका काम करेंगे तो लिनो में काम आता है। इसके उडकट के लिए कौन सा रहता है, तो यहाँ पे एक प्रकार से इस प्रकार की प्रेस आती है कि दो बराबर सतह रहती हैं, उस पर यहाँ पे क्या रहता है, ये हैंडल यहाँ पे रहता है, यहाँ पे चूड़ियां होती हैं इसमें कसने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसको घुमाते चले जाते हैं और इसमें प्रेस आता चला जाता है। तो जैसे हमारा ये लकड़ी का ब्लॉक था और ये नीचे कागज है, ऊपर कागज रख करके नीचे आपका सीट रख करके उसको बराबर घुमाते रहते हैं और प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, तो दबाव डाल के छापा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गई मशीनी विधा। अगर इसमें हम नहीं करना चाहते हैं, या आधे से ज्यादा कलाकार जो होते हैं इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें चित्र खराब होने का चांस जो होता है ज्यादा होता है, इसलिए कलाकार क्या करता है या छापाकार क्या करता है, वो चम्मच से या किसी तली से उसको रगड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बर्निशर। बर्निशर का वो काम करता है, या घोटनी का काम करता है। घोटनी, जैसे कोई चित्र हमने क्या किया, हमारा ब्लॉक था, हमारा चित्र उस पे है, चित्र बना हुआ है, चित्र के ऊपर हमने क्या किया, पेपर रखा, पेपर के ऊपर हमने क्या किया, उसको रगड़ा, ऊपर से रगड़ना स्टार्ट किया। तो घोटनी जो होता है, घोटनी का काम क्या होता है, उसको ऊपर से प्रेस करना, ठीक है। तो प्रेस कर दिया। अब जब आपने प्रेस कर दिया तो आराम से आप कागज निकाल लीजिए, आपका प्रिंट जो आएगा, ये प्रिंट आपका आ चुका है। तो यही वुडकट का प्रोसेस है, ठीक है। वुडकट का प्रोसेस में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वुडकट का सही क्रम लगाएं। आपको एक एक प्रोसेस चीजें क्लियर हुई हैं। क्वेश्चन जो बनेगा कैसे बनेगा कि वुडकट का सही क्रम लगाएं। उस दिन जैसे आपको नेक्स्ट प्रीवियस जो वीडियो है आपकी, उसमें हमने क्वेश्चन बताया था कि जो आता है कि अवरोही क्रम, आरोही क्रम, सीधा क्रम या क्रम क्या रहता है। तो अब देखिएगा क्रम क्या रहता है। तो वुडकट में क्रम क्या है, वुडकट का क्रम, क्रम या कार्य करने का क्रम। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने ब्लॉक लिया था। तो सबसे पहले हम आपको ब्लॉक के हिसाब से, मतलब स्टार्टिंग से जो आपके स्टेप रहे हैं सारे स्टेप हम आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी बताएंगे। तो जैसे हमने बताया आपको, सबसे पहले हमने क्या किया, लकड़ी का ब्लॉक लिया, लकड़ी का ब्लॉक। और लकड़ी का ब्लॉक लेने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम क्या रहा, तो हमने क्या किया, वहां पे स्केचिंग की, स्केचिंग यानी कि रेखांकन किया, स्केचिंग या रेखांकन कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे। और जब हमने रेखांकन कर लिया तब हम क्या करेंगे, तब वहां पे हम करेंगे इनग्रेविंग, इनग्रेविंग या उत्कीर्णन। जो हमारा चित्र था उसका उत्कीर्णन करेंगे या इनग्रेविंग करेंगे। इसकी जगह पे एक वर्ड आ जाता है चिजलिंग। तो आपको चिजल हमने बताया था, जो टूल्स आया था उसी से क्या करते हैं, वो इनग्रेविंग में ही काम आता है, तो उसको भी चिजलिंग कहते हैं। क्योंकि मूर्ति कला और छापा कला में लकड़ी या पत्थर को तराशने के लिए चिजल का यूज किया जाता है। इसीलिए एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन में चिजलिंग भी आया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम चिजलिंग को रख सकते हैं। जब आपने स्केचिंग करने के बाद चित्र उत्कीर्ण कर लिया है, चित्र आपका जब उत्कीर्ण हो गया तब आपका क्या करेंगे, तब वहां पे आप इंक लगाएंगे, यानी कि इंकिंग। इंकिंग की जगह पे आपका ब्रेयर भी आ सकता है, क्योंकि ब्रेयर का जो काम होता है वो इंक लगाना ही होता है। तो इंकिंग भी आ सकता है, इंक लगाना भी आ सकता है, ब्रेयर भी आ सकता है, या चमड़े का रोलर या रबर रोलर कुछ भी आ सकता है। उसके बाद जब आप इंक लगा ली तब उसके बाद क्या आएगा, तब आपका प्रिंट आ जाएगा वहां पे, प्रिंटिंग। अब आपने कागज पे प्रिंट ले ली तो आपका फाइनल हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो लकड़ी का ब्लॉक सबसे पहले आपने लिया, स्केचिंग की, रेखांकन किया, इनग्रेविंग की, उत्कीर्णन किया या चिजलिंग किया, एक ही पार्ट है। तो क्वेश्चन में आता हुआ है, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा आ भी चुका है कि कौन से क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहता है वहां पे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको हम उदाहरण के तौर पे एक ही चीज बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें, जैसे वुडकट है तो वुडकट का कौन सा क्वेश्चन वहां पे इंपॉर्टेंट रहता है या क्या क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा। और बाकी आपका जो चीजें वहां पे रही हैं, जैसे हमने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बताया कि वुडकट का सही क्रम है, वहां पे 4 क्रम है, वुडकट का सही क्रम है, सही क्रम है, ये क्वेश्चन है आपका, वुडकट का सही क्रम है। उसके 4 ऑप्शन विकल्प लिखे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। अब क्या वहां पे है, तो सबसे पहले लिखा है वहां पे स्केचिंग, स्केचिंग कॉमा इंकिंग कॉमा प्रिंटिंग, और लास्ट में यहां पे हमने रख दिया स्केचिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, इनग्रेविंग, ठीक है, इनग्रेविंग।
तो इसके आगे देखिएगा जैसे ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका सही क्रम क्या आएगा, तो वहां पे 4 विकल्प अलग अलग तरीके से होंगे, तो हम चारों विकल्प ना लिख करके आपका सीधे हम आंसर बता रहे हैं क्या होगा। तो आपको प्रोसेस अगर पता है, आपने देखा है या उसको पढ़ा है कि प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने इन 4 ऑप्शन में आपको कैसे करना है या कौन पहले आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने ब्लॉक, आपको यहाँ पे ब्लॉक शब्द है नहीं, इसलिए सबसे पहले आपने क्या किया, तो स्केचिंग की, और स्केचिंग करने के पश्चात आपने क्या किया, तो आपने इनग्रेविंग की, क्योंकि चित्र जो था वो हमें इनग्रेव भी करना है, तो इनग्रेविंग की, और इनग्रेविंग अगर कर लिए हमारा चित्र उत्कीर्ण हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इंक लगाएंगे। तो हमने वहां पे क्या किया, इंकिंग की, ठीक है। अगर इंकिंग हमने कर लिए तो पेपर रख करके ऊपर से रगड़ करके हमने उसकी प्रिंटिंग कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही रहेगा, आपको इसी अकॉर्डिंग लगाना है। प्रोसेस आप देख लीजिए कि कैसे क्या हम कर रहे हैं, तो उसी क्रम में नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्केचिंग, इनग्रेविंग, इंकिंग, प्रिंटिंग कहा, इसी का दूसरा एक सही ऑप्शन और आ सकता है कि स्केचिंग को रेखांकन आ सकता है करके, इनग्रेविंग को उत्कीर्णन करके आ सकता है, बस शब्द अलग अलग रहेंगे। इंकिंग को इंकिंग ही करके आएगा या इंक लगाना, और प्रिंटिंग को प्रिंटिंग करके अधिकतर आता है या छापा प्राप्त करना। उत्कीर्णन की जगह पे कहीं कहीं पे चिजलिंग भी शब्द वर्ड कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो औजार होता है उसका काम होता है चिजलिंग। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको वुडकट के अंतर्गत काम कर रहे हैं हम, और कैसे उसका छापा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका वुडकट का जो प्रोसेस था, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते रहेंगे, आगे की वीडियोज में आपको बताते भी रहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा आप, तो ये होगा रिलीफ का पहला प्रोसेस जो था, वुडकट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है वो देखिएगा, तो नेक्स्ट है लिनोकट। और लिनोकट और वुडकट में बस ज्यादा भिन्नता नहीं होती है, बस हल्की सी भिन्नता होती है। कार्य करने का तरीका जो होता है दोनों का सेम होता है, बस उसके जो ब्लॉक में अंतर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा लिनो, लिनोकट या लिनो छापा भी हम लिख सकते हैं, लिनो छापा, तो या लिनोकट भी लिख सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, रिलीफ के अंतर्गत ही आएगा। बस अंतर इतना है उसमें और इसमें, काम करने का दोनों का तरीका सेम है, बस इसमें ये होता है कि इसकी जो होती है सीट, मतलब जो ब्लॉक होता है, तो मुलायम रबड़ की सीट होती है, मुलायम रबर की सीट, ठीक है। और मुलायम रबर की सीट है तो क्या होगा, अब इसमें रेसे नहीं पाए जाएंगे, और लकड़ी में रेसे पाए जाते थे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसमें रेसे नहीं पाए जाते हैं। तो अगर रेसे नहीं पाए जाते हैं और मुलायम रबड़ की सीट है, तो इसका मतलब है कि वुडकट से ये कार्य करने में थोड़ा सा आसान है। बाकी बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे इसका प्रारंभ किया किसने किया, तो लिनोकट में क्या आता है, इसके प्रारंभ में 2 व्यक्तियों का नाम आता है। हम दोनों व्यक्तियों का नाम लिखे दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक तो प्रोफेसर सिसैक का नाम आता है, सिसैक, ठीक है। तो एक तो प्रोफेसर सिसैक आते हैं, दूसरे आते हैं आपके क्लोड फ्लाइट। ये 2 व्यक्ति ने यहाँ पे जो लिनोकट प्रारंभ किया था, 2 व्यक्तियों का नाम आता है। ऑप्शन में आपको कभी भी दोनों नहीं मिलेंगे, इसलिए जो ऑप्शन में आपको मिलता है वो आप वहां पे लगा सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपने यहाँ पे बात की थी, इसका भी क्रम आ सकता है। तो क्रम आपका वही रहेगा जो आपने वुडकट का पढ़ा था, क्योंकि वहां पे ये नहीं था कि मुलायम क्या है या हार्ड क्या है, क्योंकि वहां पे कार्य करने की दृष्टि से वो थोड़ा टफ है, ये थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये मुलायम, इसमें रबड़ की सीट होती है। तो बस इतना ही अंतर दोनों में है, ठीक है। बाकी क्रम जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका रेखांकन होगा, स्केचिंग आप यहाँ पे भी करेंगे, रेखांकन के बाद में आप उत्कीर्णन यहाँ पे भी करेंगे। उत्कीर्णन के जो अलग अलग वर्ड हमने बताए थे वो भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद इंकिंग भी आप करेंगे, और इंकिंग के बाद में प्रिंटिंग भी आप करेंगे वहीं पे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्रम आपका सेम रहेगा, और ये वुडकट में और लिनोकट में दोनों में आएगा, मतलब रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। तो इसके बाद के ये आपके दोनों प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरा रिलीफ आपका कंप्लीट है। अब इसके बाद के आपके जो प्रोसेस होंगे, इंटेग्लियो के जो भी प्रोसेस होंगे, आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट करिएगा। हम एक 2 दिन में आपको वीडियोज अपलोड करते रहेंगे, और सारे ग्राफिक कला से ही संबंधित आपको सीरियल वाइज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका नया वीडियो हमारा अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत थैंक यू।